राजेश जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बहुत थैंक्स खुशी यू हुई हैव आपको कॉल्ड मीट मी। कर। थैंक यू, थैंक यू। जी। तो आज आज का विषय है हमारा जो चहेता राइस है, नवारा राइस जो हाँ, रिसेंटली आपने मुझे इधर बैंगलोर में भेजा। तो राजेश जी जो है ओके। हमारे नवारा राइस फार्मर हैं। तो सारे गौस्तुति जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये एक विशेष वीडियो है। चलिए आज हम बात करते हैं अपने फैमिली फार्मर राजेश जी के साथ। कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं नवारा राइस के बारे में और उनके पद्धति के बारे में, कैसे उन्होंने ग्रो किया, क्या किया। लेट्स टॉक टू मिस्टर राजेश जी क्वेश्चन हो रहा था। अबाउट नवारा राइस। ओके, थैंक यू नवारा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। दूसरा नवारा राइस का एक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगा मैं कि सम वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज माय कस्टमर, आयुर्वेदा कस्टमर एट पुणे, ही वाज इंसिस्टिंग मी फॉर दिस नवारा राइस लास्ट 2 years। तो बोले हाँ, हमको, ही वाज सेइंग कि आप इसको ग्रो करो, बट आई वाज नॉट गेटिंग द सीड। ये सीड कहाँ से? ही सेज कि इट इज फ्रॉम केरला, आप केरला से सीड लेके आओ, बट आई डू नॉट हैव एनी कनेक्ट इन केरला। सो इट वाज अ क्वेश्चन मार्क हाउ टू गेट, बट फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर माय ब्रदर गॉट ट्रांसफर्ड टू केरला and I requested him to check whether he can get this seed for me. तो लकीली उनको सीड मिला, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केरला से सीड मिला। तो लास्ट ईयर मैंने ये सीड थोड़ा 10 kg सीड मंगाया था फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिकॉज सीड शुड बी आई यूज ऑल ऑथेंटिक सीड्स। तो वो यूनिवर्सिटी से मिला, तो वो सीड मैं लेके आया था। लास्ट ईयर आई ग्रो दिस नवारा राइस एट माय फार्म, and of course everything was in I cultivated in organic way, spiritual way, of course. And I राजेश जी आवाज कट रही है आपकी। राजेश जी आवाज हाँ, कट रही है। अभी आवाज आ रहा है ना, क्योंकि इन बिटवीन इट वाज इंटरप्टेड इन बिटवीन। सो हाँ। नवारा राइस का, तो देन दिस नवारा राइस सीड इज फ्रॉम केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और अराउंड 10 kg सीड्स आई गॉट इट। और लास्ट ईयर मैंने उसको अराउंड 1/4 एकड़, मतलब अराउंड यू कैन से अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट में मैं लगाया था। और उसका यील्ड भी मोटा मोटी 300-350 kg आया था, मतलब मैं, इट वाज माय ट्रायल। Then I will explain you how we follow the process of this rice at our farm. All crops, and our special crop is rice. राजेश जी, We are राजेश जी, एक एक मिनट ना, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपका बैकग्राउंड क्या है? हाउ डिड यू कम इनटू फार्मिंग एंड कब से आप काम कर रहे हैं? कौन से लोकेशन पे हैं? कितना एकड़ और बीघा जमीन है आपके पास? वृक्ष आयुर्वेद के बारे में बताइए। आपका जो एस टेक्निक है, मेडिसिनल प्लांट्स जो आप जो ग्रो कर रहे हैं, जो हमने बहुत बार बात किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप इसके बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। उसके बाद हम लोग नवारा के ऊपर आते हैं। ओके, ओके, ओके। तो मेरा नाम राजेश गैदनी है। मैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले को बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम लाखनी है। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। एंड मैंने अशोक लेलैंड, जो हमारा ऑटोमोबाइल जॉइंट है, उसके साथ अराउंड 27+ ईयर्स काम किया है। ड्यूरिंग द आई वर्क विद अशोक लेलैंड अप टू 2013। और बाद में 2013 एंड में मैंने छोड़ दिया, और 2014 से माय सेकंड इनिंग इन फार्मिंग स्टार्टेड। एंड और बाद में अभी सोचने के बाद बोले चलो, ऐसा लगा कि अभी हो गया, काफ़ी साल जॉब हो गया, लेट अस डू सम सोशल वर्क एंड ऑल दैट। तो विद दैट नोबल कॉज आई स्टार्टेड, बोला चलो हमारे किसानों को मदद होना चाहिए, बिकॉज हमारे एरिया में वी आर रूरल पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। एंड आपको, अनफॉर्चुनेटली वी आर, और एरिया इज फार्मर सुसाइडल प्रोन एरिया है हमारा। हमारे यहाँ काफ़ी सुसाइडल फार्मर्स की होती है। तो मैं उस टाइम सोचा था 2014 में कि ओके, अभी ज़िंदगी के 10-15 साल, 20 साल, एक लेट अस ट्राई टू हेल्प विद, आई वाज नॉट श्योर, बट एक जर्नी 2014 में स्टार्ट किया। और 2014 में मैंने, मेरा फर्स्ट कल्टीवेशन था मेडिसिनल प्लांट्स। एंड उसका नाम था, इसको बच बोलते हैं हिंदी में, मराठी में वेखंड बोलते हैं, और उसका बॉटनिकल नेम है एक्रस कैलमस।
तो सिंस इट वाज मेडिसिनल प्लांट्स, तो मेरे को पता था कि ये मेडिसिनल प्लांट्स एंड इट विल गो टू आयुर्वेदिक कंपनीज, सो इट विल गो एज अ मेडिसिन, सो आई कल्टिवेटेड इट एवरीथिंग इन ऑर्गेनिक वे। तो ऑर्गेनिक में शुरुआत में मैंने पूरा जीवामृत, घन जीवामृत वो सब यूज करता था। आई डू नॉट टिल 2015 मेरा पहले कन्वेंशनल, तो माय एंटायर फार्म वाज केमिकल, बट सिंस आई स्टार्टेड मेडिसिनल प्लांट, तो मेरा फार्मिंग में मैंने पूरा का पूरा आयुर्वेद, सॉरी, ऑर्गेनिक वे में किया। 2014 से शुरुआत किया था। देन स्लोली स्लोली अभी ये जर्नी जो है, तो एक एक मेडिसिनल प्लांट को यूज करते गया। तो आई विल से माय कल्टीवेशन एट माय फार्म, मेरा खेत यहाँ पर 9 एकड़ है, एंड आई यूज टू कल्टिवेट ऑल एरोमेटिक राइस, ट्रेडिशनल राइस मैं प्रीफर करता हूँ। हमारा एक यहाँ पर एक वेराइटी है चिन्नूर, उसका नाम है। इट्स अ ट्रेडिशनल राइस एंड इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, क्योंकि लोग बाग छोड़, क्योंकि दिस वेराइटी इज 155 डेज, उसका हाइट भी काफ़ी आता है, अराउंड 5.5 फीट आता है, तो पीपल डू नॉट प्रीफर दिस। तो मैं उसको पकड़ के रखा है वेराइटी को, और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट यस नाउ दिस वेराइटी इज कमिंग, पीपल आर कल्टिवेटिंग, और अराउंड 300-400 एकड़ में लास्ट 2 साल से इसका कल्टिवेशन है। दिस इज एरोमेटिक राइस। दूसरा भी एरोमेटिक राइस लगाता हूँ मैं उसके साथ में, बट जो और सुपर फाइन है, जो मैं यूजुअली आई यूज टू फॉलो व्हाट पीपल लाइक। तो दिस दूसरा एक मेरा व्हीट में मैं लगाता हूँ, ट्रेडिशनल व्हीट में मैं लगाता हूँ खपली व्हीट। तो ऐसा ये सब क्रॉप्स है। और दूसरा एक मेडिसिनल प्लांट जो है, वो लास्ट दो दो 7-8 साल से मेरे पास मेडिसिनल प्लांट्स है, उसके कस्टमर्स ऑल फार्मा कंपनीज है, हो जाता है। नाउ आई विल कम टू माय फार्मिंग प्रैक्टिसेस व्हिच वी फॉलो हियर। नाउ आई एम स्लोली स्टार्टेड, पहले तो मैं ये ऑर्गेनिक वे क्या करता था, बट मैं स्लो सिंस आई वाज कल्टीवेटिंग दिस मेडिसिनल प्लांट्स, तो मैं सोचा था मेरा पूरा आर एंड डी दिस मेडिसिनल प्लांट्स वेर यूज फॉर ह्यूमन बीइंग, बट मैं बोला यार इसको खेतों में क्यों नहीं यूज कर सकते। तो आई ट्राइड एंड लास्ट 5 years आई एम प्रैक्टिसिंग दिस ayurveda medicinal plants at my farm, because lot many people are there who practice it on human being, but मैं बोला चलो let us start in the farm, and successfully मैं last 3-4 साल से for enhancing my soil fertility and controlling or repelling the pest, I am using all these medicinal plants. So मेरा मोटा, you can say my farming is medicinal plants, and medicinal plants में मैं use करता हूँ acres में, as I said, वो use करता हूँ, मतलब बच। देन दूसरा मेजर यूज करता हूँ मैं, आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका इसका नाम है एडलूसा। यू कैन सी दिस प्लांट इज, इसका नाम है एडलूसा, है, बहुत कड़वा होता है। तो दिस आई यूज इन माय प्रिपरेशन बिकॉज दिस रिपेल्स द पेस्ट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कड़वा होता है, क्योंकि हम आदमी लोग भी इसको खा नहीं सकते, तो ये इसको यूज करता हूँ। ये दूसरा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम बच, ये वनस्पति यूज करता हूँ मैं। उसके साथ मैं आपको आई डू नॉट नो हिंदी में, मैं हिंदी में मेरे को वर्ड आती है, इसको मेरे को बॉटनिकल नाम से कुछ चीज़ें, जैसा आपको पता होगा, आंवला होता है आयुर्वेदा में, हिरडा होता है, बेहड़ा होता है, देन बबूल की फली होती है, देन महुआ होता है, तो ये देन नीम होता है, ये सभी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। और टोटल ये खेतों में इसके पाउडर्स यूज़ करता हूँ, मतलब उसको फली के पाउडर हो गया, आंवला का पाउडर हो गया, तो हिरडा का पाउडर हो गया, बिकॉज ये सब चीजें आदमी का पेट साफ करती है। उसको त्रिफला चूर्ण जो बोलते हैं ना, माय कंसेप्ट बोला त्रिफला चूर्ण अगर आदमी का पेट साफ करते, तो आई कांट टू यूज दिस त्रिफला चूर्ण फॉर क्लीनिंग अप माय सॉइल टू सॉइल में जो भी अभी इतने साल से हम लोग मेडिसिनल ये खेती कर रहे हैं ट्रेडिशनल, तो उसका उसमें काफी सारा जहर चला गया ना, तो उसको जहर निकालने के लिए मैंने ये त्रिफला चूर्ण खेतों में यूज किया, और लास्ट 2-3 years मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और दूसरा एक चीज है आयुर्वेदा में, और एक चीज, दिस इज, यू कैन सी द बैकग्राउंड वेयर आई एम स्टैंडिंग, यू कैन सी these are the green manures, आप देखते पूरे फॉर्म में ग्रीन मैन्यूर्स लगा है। तो मेरा साइकिल, ऑल दीज आर मैन्यूर्स प्लांट, ये ग्रीन मैन्यूर बनता है, एंड पूरे खेतों में मैंने डाल डाल के रखे। यू कैन सी हियर, यू कैन सी ऑल फॉर्म्स, आप देख सकते हैं, उसके सब जगह पे ग्रीन मैन्यूर्स डाल डाल के रखा हुआ है मैंने। and this green manure will be give me a biomass of around 3 to 4 metric ton, 3 to 4 metric ton per acre. You can see these are the green manure plants जो मैं खेत में डाल देता हूँ मैं, यूजुअली एट द एंड ऑफ मई में डाल देता हूँ। यू कैन सी ऑल दीज आर ऑल ग्रीन मैन्योर्स। और ये क्या करूँगा, आफ्टर 6 weeks आई विल
bury it. I will bury it in the form before I do the transplant of paddy. So yeah, everything is, you can, all form you can see this green manures. This works as a, for ye mera major problem, because since we are not using any fertilizer in my farm, so I use this green manure. I will show other farms also. वो आप देखेंगे उधर भी सब आपको दिखेगा. Everything, all entire farm is having this green manure, and this will get, ये nitrogen fixing का भी ये plants काम करते हैं. This will give me excellent biomass of around, as I said, 3 to 4 metric ton per acre biomass मिलेगा. तो मेरा fertilizer का problem I used to get it solved with this वृक्षास. तो इस टाइप से होता है, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, जमीन का क्वालिटी सुधारने का काम करेंगे. वाटर पानी पर्कुलेट जमीन में हो जाएगा, बिकॉज लैंड सॉर्ट ऑफ पोरस हो जाएगा उससे. तो दिस इज द साइकिल वी फॉलो. और उसके पहले मेरा साइकिल, कमिंग टू माय साइकिल अगेन, अपार्ट फ्रॉम आयुर्वेदा वे व्हाट आई डज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, मेरा पूरा का खेत को मैं टिलिंग कर लेता हूँ. मतलब आई यूज टू फॉलो द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज अ सोलराइजेशन. तो विद द हेल्प ऑफ सन पूरा सॉइल को गर्म कर देने का. देन आई यूज सम आयुर्वेदा पाउडर, जिसका मेरे पास जो बच है, नीम का जो पाउडर हम यूज करते हैं, उसको भी मैं खेतों में डाल देता हूँ. तो सोलराइजेशन होता है, स्टरलाइज होता है, और बाद में ये ग्रीन मैन्यूरिंग में लगा देता हूँ. Second thing, I will show you one thing which I have. This is my formulation. I will just show you. One bed is there. I will show you this bed also. So this is the bed. This is the manure. This is called the Ayurveda manure. I used to call it as a vacant plus Ayurveda manure. ये manure है. इसके अंदर you will see all इसमें सब गोबर भी है, मतलब cow dung manure है. उसके बाद rock phosphate I used to get it from Indore or Rajasthan. Apart from that, I use this paddy husk ash, because it gives me nitrogen, phosphorus as well as potash. और बाद में मैं वृक्षार जैसा जो पाउडर्स बोला था ना, पाउडर्स आल्सो इसमें सब डाल के, तो this manure I will spread in the farm with the rate of around 500 kg per acre में डाल देता हूँ. तो this will cater my requirement of nitrogen, phosphorus, potash, all micronutrients and all that. So this is what this manure, apart from this green manure, I use this compost. हाँ बिलाल जी, और anything? जी, बहुत खुशी हुई आपके बारे में जान के और आपके खेत के बारे में जान के, कि आप वृक्ष आयुर्वेदा के प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं और खुद अपना मैन्योर बनाते हैं, खुद अपना सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का जो भी कार्य है, जो भी करना है अपने फार्म में, एवरीथिंग इज फ्रॉम द फार्म फॉर द फार्म एंड बाय द फार्म. Yes, at farm, from farm it is, and everything is from nature Ayurveda. This one you can see this one box. एक आपको ड्रम दिख रहा है ना यहाँ पर जी, you can see this drum. So this is called as इसका नाम है गौकृपा अमृतम. Its name is गौकृपा अमृतम. Yeah, I get it. This basic mother culture I got it from Gujarat. हमारे एक मित्र है गोपाल भाई सुतारिया, उन्होंने गो गाय अपना ये गिर गाय का जो गोमूत्र है उसमें से बैक्टीरिया निकाला है, 17-18 बैक्टीरिया निकाला है. तो ये बहुत अच्छा काम करता है टू इनहेंस द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल को बहुत अच्छा साफ करता है. तो ये लास्ट 2 years आई एम यूजिंग. थोड़ा दिखाइए सर, दिखाइए. हाँ जी, दिखाइए जरा, टिल्ट कीजिए. हाँ, दिस इज अ गौकृपा अमृतम. ये क्या होता है, 1 लीटर कल्चर मैंने लेके आया था. वो कल्चर में मैं फिर क्या कर 2 किलो गुड़ डालता हूँ और 2 लीटर छाछ डालता हूँ और इसको घुमाते रहता हूँ. तो ये 7 days आप यू कैन नॉट, ये बहुत ज्यादा इसका बैक्टीरिया कल्चर जो होता है ना, आई यूज टू फीड द बैक्टीरियाज एंड दे विल गेट मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली. सो मैं समझो 10,000 बैक्टीरियाज लेके आएगा तो विद इन अ वीक इट विल बिकम, काउंट विल बिकम लैक्स एंड क्रोर्स. तो ये हर हफ्ते में मेरे पास 4 ड्रम पड़े. यू कैन सी फॉर्म में आपको सब ड्रम दिखेंगे. दिस इज अनदर ड्रम, दैट इज अनदर ड्रम, पीछे एक ड्रम. मतलब अराउंड हर हफ्ते में मैं 800 लीटर ये स्प्रे करता हूँ. स्प्रे नहीं करता, खेतों में छोड़ देता हूँ पानी के साथ. सो इट विल हेल्प टू ये बैक्टीरिया कल्चर. अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमारा इंडिया में, फॉर्म का सॉइल का क्वालिटी इसलिए रिड्यूस हो गया कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस यूज ऑफ दिस ऑल केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये पूरा सॉइल क्वालिटी खराब हो गया है ना. और ऑर्गेनिक कार्बन हैज गॉन डाउन लाइक एनीथिंग, से इट इज टू द लेवल ऑफ 0.2 0.25. तो ये मेरे को ये सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. ये कल्चर में लेके आया था और अभी तक कम से कम 5000 लीटर्स मैंने कल्चर बनाया है. ये
So this will help to enhance the soil fertility. Soil को बदल देता है 1 साल के अंदर ये. Similarly, these are the ये 2 drums है. You can see इसमें ये भी that was the fertilizer. This is the insect repellent. इसमें all आयुर्वेदा के पत्ते पड़े हैं ना. You can see all this. ये देखिए आपको पत्ते देखेंगे इसमें 5-6 पत्ते हैं. वेका मतलब एक्रस कैलमस का पाउडर है, बच का पाउडर है, बाकी सारे पत्ते हैं. तो ये हम लोग इसको यूज करते हैं. दिस विल वर्क इन प्लेस ऑफ दिस केमिकल पेस्टिसाइड्स. ये देखिए यू कैन सी these drums are we are making at our farm for our farm. और पूरा कॉस्ट इज वेरी लेस, वेरी लोअर कॉस्ट में हम लोग इसको बनाते हैं. सो दिस वर्क एज इंसेक्ट रिपेलेंट. ये फर्मेंटेशन होता है इसका. दिस फर्मेंटेशन इज गोइंग ऑन हियर. फर्मेंटेशन विल बी कंप्लीटेड इन 45 days. और इसको हम ये इसका जो ये रहेगा एक्सट्रैक्ट, ये हम लोग खेतों में डालेंगे, which we are using in lieu of a chemical pesticide. So this is also there. राइट सर. बहुत खुशी हुई जान के कि आप जो है नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं अपने खेत में और खेत से जो भी मिलता है. और बहुत खुशी हुई जान के कि गौ कृपा अमृतम का आप यूज करते हैं अपने खेत में और ग्रो करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने फार्म पे. गोपाल भाई सुतारिया जी से आपको मिला था वो गौ कृपा अमृतम. कौन से साल में मिला था आपको? मैं मैं लाया था, पहला कल्चर लाया था. इट वाज 2020. और अभी रिसेंटली लाया. ही वाज हियर एट अमरावती अराउंड 250 किलोमीटर्स फ्रॉम मी. और अभी दूसरा लाया भी मैंने मार्च 2022 में. वेरी गुड. तो थोड़ा आप बताइए नवारा राइस के बारे में. उसका कल्टीवेशन कैसे किया आपने, कितने महीने लगे उगाने के लिए, थोड़ा बताइए उसके बारे में. ओके. तो नवारा राइस का लास्ट ईयर का हमारा नवारा राइस मैं ट्रायल में जैसा मैंने बोला सर, एक जगह बैठ जाइए. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू, सॉरी टू कट अक्रॉस, कैन यू सिट डाउन एट वन प्लेस और समथिंग लाइक दैट? जस्ट आई विल शो यू द नर्सरी आल्सो. पैडी नर्सरी में मैं आपको दिखाऊंगा. दिस इज द पैडी नर्सरी. वाओ. These are the paddy nurseries, all aromatic rice. And this year I got one more traditional variety of rice which is called as Kaidi Chinnor. And मेरे को ये लोगों ने बताया कि this Queen Elizabeth used to consume this rice. So I am so lucky to get this because ये मिलता नहीं था variety paddy का. तो ये मेरे को 10 kg मिला है. It's very aromatic. And Queen Elizabeth used to consume this variety. Rice goes to Queen Elizabeth to when she was दिल्ली में जाता था और अभी यूएस में यूके में जाता है उसके लिए. That is what I come to know. इसलिए मैं ये वाला variety लेके आया था और इसका पैडी का नर्सरी भी डाला है. So this is what, and this is the traditional regular Bhandara district का जो famous है. This is the Chinnor of Bhandara district. This is both are ancient varieties, ट्रेडिशनल इंडियन वेराइटीज. सर नाम जरा फिर से बताइए जो क्वीन एलिजाबेथ को जाता है. उसका नाम था कायदी. इज द नेम ऑफ द प्लेस इन मध्य प्रदेश. कायदी इज द नेम ऑफ द, यू कैन आप गूगल में भी शायद आपको मिलेगा ये. बट कायदी इज द नेम ऑफ द प्लेस. वहाँ पे ये उगता था बेसिकली. तो वहाँ से मैं आई गेट इट दिस सीड फ्रॉम कायदी विच इज इन छत्तीसगढ़. सॉरी, दिस इज इन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश. तो वहाँ से लेके आए. उसका नाम था कायदी चिन्नौर. चिन्नौर इज द फेमस नेम. नाउ आई विल गो टू, मेरे रूम में जाके मैं कुल्ली बैठूंगा. आई थिंक मेरे को आपको फॉर्म में दिखाना मेरे को जरूरी समझा. जी. तो इसलिए मैं आपको फॉर्म दिखाया. नाउ कमिंग टू नवारा राइस अगेन. तो नवारा राइस का प्रैक्टिस हम लोग जैसा आपको नर्सरी डाला था, देन ट्रांसप्लांटेशन किया था, देन जैसा आपको मैं बोला था कि ये आपको जैसा अभी तक दिखा है ना, तो ये हमारा नवारा राइस का भी प्रोसेस ऐसा शुरू हुआ था. ग्रीन मैन्यूरिंग से शुरुआत हुआ था. पैडी नर्सरी डाला था. देन नर्सरी पे हम लोग ऑल दिस आपको जो दिखा है ना फिर पीछे बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट, उसका हम लोगों ने स्प्रेज लिया था नर्सरी पे. सो दैट इंसेक्ट क्योंकि प्रॉब्लम ये ऐसा होती है कि ये नेचुरल वे में हमारा इंसेक्ट अगर एक बार लग गया तो हमारा नेचुरल में दिक्कत होता है. तो वी आर गोइंग ऑन प्रिवेंटिव बेसिस. once this pest attack come, it is very difficult to control. So we follow the preventive techniques irrespective whether pest is there or not, insects are there. But we used to go on spraying, we used to go on applying in the soil so that वो क्या होता है, रिपेल होता है. बिकॉज उसका स्मेल जो आपको पीछे जो दिखा है ना, उसका इतना स्मेल गहरा रहता है कि शर्ट को लग गया, हाथ को लग गया, 2 दिन उसका स्मेल जाता नहीं. So this is the reason. This is by this way we are repelling the insects from our farm. तो इंसेक्ट आने नहीं देते हम लोग.
Then apart from one thing I missed to tell you, we are using lot many bacteria cultures at our farm, which is called people must be aware like a trichoderma, जो फंगस रहता है ना, वो फ्रेंडली फंगस है, वो हम लोग खेतों में डालते हैं। उसमें जो आपको ये दिखाया था ना, अभी मैंने एक बेड दिखाया था वो कंपोस्ट का, उसके अंदर भी ट्राइको वो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो खेतों में डालते हैं। ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस, इट विल कंट्रोल ऑल दिस, जो खेत को जो खतरनाक रहती है उसको फंगस को खा जाता है। देन एजोटोबैक्टर bacterias will fix the nitrogen from atmosphere. We are using PSB culture, phosphorus soluble bacteria. मतलब खेत में जो फास्फोरस रहता है उसको, अनलेस बैक्टीरिया का इंडिया में वही प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा बैक्टीरिया काउंट काफी कम हो गया सॉइल में, इसलिए दिक्कत हो रहा है। फास्फोरस जमीन में है, लोग बाग डीएपी डालते बट वो सोलुबल नहीं होता ना, प्लांट विल नॉट लिफ्ट दिस फास्फोरस एज इट इज अनलेस अंटिल वी हैव और फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया, तो वो फास्फोरस को सोलुबल फॉर्म में देके प्लांट्स एब्सॉर्ब करता है। लाइक केएसबी, पोटैश सोलुबल बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया पोटैश जो जमीन में पड़ा है उसको सोलुबल करके वो दे देंगे खेतों में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गॉट वन मोर बैक्टीरिया, इट्स नेम इज माइकोराइजा। ये मैंने पुसा दिल्ली से लाया था। यू कैन सी द बैग, you can see the bag, it's I got it from Pusa Delhi. Pusa mycorrhiza biofertilizer, these are biofertilizers we are practicing. These are cultures, these are it is in the form of powder, it is in the form of liquid. So this is called mycorrhiza. तो mycorrhiza क्या करेगा, it will go to the plant का रूट कितना इंच जाएगा, 1-2 इंच रूट जाता है, बट दिस माइक्रोराइजा क्या करेगा, बैक्टीरिया ये अपना हॉरिजन प्लांट का रूट पे ग्रो होते हैं और काफी दूर तक 3-4 फुट तक जाते हैं। और जहाँ पे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट पड़ा है, जैसा पोटैश हो गया, देन नाइट्रोजन हो गया, देन जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, खेतों में तो रहता है बट वो पेड़ का रूट जाता नहीं, तो ये माइक्रोराइजा कल्चर्स दूर तक जाते हैं काफी, वो दे गो टू द लेंथ ऑफ 6 इंचेस तक जाके फिर पूरा जमीन से उठा के प्लांट को देते हैं। तो दैट्स व्हाई वी मस्ट इनकरेज द यूज ऑफ बैक्टीरिया कल्चर्स इन द फॉर्म, सो दैट जमीन में सब है बट वो प्लांट उठाता नहीं है ना। तो और हम लोग इनेबल कर सकते हैं कि जो डिफरेंट कल्चर्स डाल के सॉइल में बैक्टीरिया काउंट बहुत हो जाना चाहिए। बिकॉज पीपल से एक टीस्पून जो होता है, एक टीस्पून के टिप पे जो होता है अराउंड देयर शुड बी एटलीस्ट 1 करोड़ बैक्टीरिया इन द फर्टाइल सॉइल। और अभी अपना दिक्कत ये हो गई कि हमारे सॉइल में वो काउंट इट हैज गॉन टू द लेवल ऑफ 10% इवन, तो वो प्रॉब्लम हो गई। तो इस टाइप से हम लोग नवारा राइस भी ग्रो किया। और नवारा राइस कैसा है कि नवारा राइस ये 90 डेज का क्रॉप है, जल्दी मैच्योर्ड हो जाता है। और दिस इज इसका कलर भी आप देखेंगे तो इसका राइस का कलर रहता है रेड। और वी आर गिविंग दिस राइस एज अ अनपॉलिश राइस। अनपॉलिश राइस के रहने के कारण उसमें आयरन जिंक रहेगा, ऑल उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो आपको मेजर मिलेंगे। और स्पेशली आयुर्वेदा में केरला में, ये मैं भाई को भी पूछा था, ही सेज कि केरला में काफी लोग कंज्यूम करते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत है, डायबिटीज को बहुत सारा, बिकॉज इट्स अनपॉलिश राइस है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो जीआर ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा तो इट इज 50 to 53, 52 से भी कम होता है एज अगेंस्ट रेगुलर राइस ऑफ 73-74। तो दैट्स वाई उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहने से उसका ये भी कम होता है, तो इट इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स आल्सो। और आयुर्वेदा में वो लोग जो प्रैक्टिस आयुर्वेदा की ये होती है आयुर्वेदा शाला, उसमें ये कुछ प्रिपरेशन में ये राइस जाता है और ये मेडिसिन में डाल के दे यूज्ड टू गिव इट टू पीपल। सो बेटर टू कंज्यूम दिस राइस इन प्लेस ऑफ कंज्यूमिंग मेडिसिन। तो डायरेक्टली ये अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो इट इज बेटर फॉर इनहेंसिंग और हेल्थ, इनहेंसिंग और इम्यूनिटी एंड ऑल दैट। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस नवारा राइस इफ यू आर कंज्यूमिंग। इट्स अनपॉलिश राइस rich with all micronutrients, especially zinc and iron। तो ये उसके नवारा राइस के फायदे हैं। जी जी। तो राजेश जी, आपने नवारा राइस का जो नर्सरी है कब लगाया था? नवारा राइस का अभी नवारा राइस का इस बार अभी मैंने लगाया अराउंड 15th जून को, 15th जून। अरे पिछले साल भी इट वाज अराउंड 20th जून था पिछले साल, बट पिछले साल इट वाज अ ट्रायल बेसिस। तो ये जून 20th को 2021 को लगाया था।
और सितंबर एंड में ये हार्वेस्टिंग हो गया था पैडी। अच्छा, तो और फिर समर में भी लगाया था थोड़ा सेम, क्योंकि एक दो मतलब चलो 2 ट्रायल हो जाने दो उसका। इसमें मतलब जून में काफी कम था, समर में मैंने थोड़ा सा ज्यादा, जो आपको बोला था 10,000 स्क्वायर फुट में, वो समर में लगाया था। तो इसके नवारा राइस में कोई पेस्ट प्रॉब्लम्स आए थे आपको, या फिर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए? प्रिवेंटिव मेजर्स में एज आई टोल्ड ना, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स में ये लगा कि आई यूज टू फॉलो दिस बैक्टीरिया कल्चर्स में लेके आता हूँ। उसमें सुडोमोनास आता है, और इसमें ये 2-3 प्रॉब्लम मेजर आते हैं। उसमें सकिंग पेस्ट होता है, तो सकिंग पेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं सुडोमोनास बैक्टीरिया। देन एक आता है, उसको हम लोग तुड़तुड़ा बोलते हैं, तो उसके लिए आता है एक मेटाराइजियम कल्चर आता है। तो इट इज अ एक्सेलेंट ट्रीटमेंट फॉर दिस पैडी। तो वो हम लोग ऑल लाइक मेटाराइजियम हम लोगों ने यूज किया। ट्रांसप्लांटेशन के 2 महीने के बाद हम लोग वो यूज करते हैं मेटाराइजियम। देन नर्स ट्रांसप्लांटेशन के बाद ही हम लोग यूज करते हैं सुडोमोनास, बेवियाना बेसियारा। ये सब बैक्टीरिया कल्चर्स के भरोसे हम लोग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बैक्टीरिया कल्चर जो स्प्रे करते हैं ना एज अ रिपेलेंट, ये बैक्टीरिया कल्चर्स का भी हम यूज करते हैं, बिकॉज ये बैक्टीरिया कल्चर्स क्या करेंगे कि धान के खेत में जो भी इंसेक्ट्स आते हैं उसको खत्म कर देते हैं उनके अंदर जाके। राइट। तो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। मैं ज्यादा फोकस बैक्टीरिया में करता हूँ अभी, बिकॉज ऑल दिस थिंग दे आर वर्किंग फॉर यू 24/7। और ये क्या उनका लाइफ साइकिल कितना है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, दैट्स ऑल। तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, मरने के बाद ये खाद बन जाता है उनका। जी और क्योंकि उनका काउंट लैक्स एंड करोड्स रहता है ना, तो इट बिकम्स अ ट्रिमेंडस बायोमास। तो एक राइट। बैक्टीरिया मरने का दूसरा, तो ये खाद बन जाएगा। फिर वो अपने लाइफ साइकिल में 1 दिन का 2 दिन का लाइफ साइकिल, तो क्रोर्स एंड क्रोर्स लाइफ साइकिल उनका चेंज होता है। खाली ओनली प्रॉब्लम इज दिस, ये टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, ये सस्टेन नहीं करते टेम्परेचर। जी जी। तो आपने कितने एकड़ में नवारा राइस लगाया था? हमारा राइस तो अभी 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 मैंने काफी समर में भी 10,000 स्क्वायर फीट था, अभी भी काफी, अभी तो बहुत कम एरिया में लगा है। नवारा अभी क्या होता है, हमारे यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होता है। तो और ये क्रॉप है ओनली 60 to 90 डेज का। तो ये समर में, पिछले समर में जैसा लगा था ना समर पेड़ी, तो समर में इसको मैं ज्यादा और लगाऊंगा। बारिश बहुत ज्यादा होता है, ये हार्वेस्टिंग में, जब इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा, हमारे पास रेंज बहुत ज्यादा आएंगे, तो हम लोग नहीं विस्टर्न नहीं कर पाएगा पेड़ी। जी जी जी। दिस इज बेस्ट सुटेबल फॉर समर। जी जी राजेश जी। राजेश जी, आई थिंक हमारे पास सिर्फ 5 मिनट और हैं, और उसके बाद वो जूम का फ्री वर्जन खत्म हो जाएगा, तो अपने आप लिंक खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा आप ये बताएं कि नवारा राइस के अलावा आप जो चिन्नूर राइस ग्रो कर रहे हैं, ओके। उसका नेक्स्ट क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कब होगा, और आपकी तरफ से हमें चिन्नूर राइस कब मिलेगा? ये चिन्नूर तो हार्वेस्टिंग हो जाएगा मेरा बाय 15th नवंबर। 15th नवंबर के बाद ऊपर यूजुअली मैं उसको 2 महीना सीजन करता हूँ। मतलब आई यूज टू सेल ओनली बाय जनवरी। इट विल बी अवेलेबल बाय जनवरी 23 ओनली। जी क्योंकि 2 महीने तक उसको में क्या होता है, इट विल बी स्टिकी कस्टमर को, या फिर क्या गड़बड़ हो जाता है, कस्टमर उसका बैड इमेज नहीं बन जाना चाहिए, इसलिए जी मैं उसको 2 महीने सीजन करके फिर देता हूँ। जी दैट टू बोल के देता हूँ, पानी कम डालना एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम चिन्नूर आई हैव गॉट अनदर नर्सरी विच इज कॉल्ड एज, क्या होता है ये बाय डिजाइन, सिंस इट्स अ ट्रेडिशनल, तो ये थोड़ा सा बोल्ड वेराइटी आता है। तो जी ये दूसरा, देन पीपल लोगों को लगता था कि नहीं, दे नीड ओनली इसका लॉन्ग सिलेंडर उनको होना है, और थोड़ा मतलब जिसका डायट कम होता है वो होना उनको, फाइन वेराइटी, सुपर फाइन। जी तो लास्ट 2 years आई एम कल्टिवेटिंग विच इट्स नेम इज पार्वती सूद। इट्स वेरी सुपर फाइन राइस एंड जी एवरीबडी इज लाइकिंग दैट। दैट जी इज ऑल्सो एरोमेटिक राइस, बट उसका एरोमा थोड़ा कम है कंपेरेटिव चिन्नूर के, बट पीपल आर लाइकिंग इट बिकॉज इट्स अ सुपर फाइन राइस। राइट। तो तो वो भी मेरे आप पास, ये तो बोल रहे ऑल हैं कि पुट जनवरी टुगेदर मेरे फरवरी तक मिल सकता है हमें चिन्नूर वैरायटी? बिल्कुल जनवरी। ओके। It will be ready by November, end November, but I will prefer to give it to you by end January only. ओके। राजेश जी, 2-3 महीने सीजन करके। अगर कोई युवा आपसे जुड़ना चाहता है, एनी यूथ हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड कम एंड वर्क एज एन इंटर्न एट योर फार्म, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू वेलकम देम?
I will be most happy person. I want a young team boss. I am 58. I wanted these things because खेती में, to be very frank with you, हमारे तरफ खेती में profitability in our area for as per this conventional crop जो लोग करते हैं ना, it's a profitability is only hardly 10. It is not more than 10,000 rupees per acre per Correct. year. It is Correct. very difficult to survive. तो हम लोग बोलते हैं कि नए जनरेशन आने से क्या, like I am doing, see we are reducing the cost by way of, क्योंकि इसका पैडी भी, इसका जो हमारा यहाँ पे जो होता है ना, जो मोटा पैडी लगाते लोग, तो एकदम इट इज पीपल, गवर्नमेंट इज बाइंग विद रेट ऑफ 20 रुपीज पर केजी पैडी, विच कौन चलेगा। तो हम लोग ये यंग फार्मर्स जो आते हैं, तो वो दे कैन टर्न द टेबल, अच्छा काम करके, अच्छा वेराइटीज लगा के, अच्छी मार्केटिंग करके, दे कैन डू वंडर्स इन द फार्म। और आने वाले दिन हम बोलते हैं कि किसान खेती के रहेंगे, तो इट इज बेटर टू इफ द यंग पीपल, बट उनको, उनके अंदर इच्छा होना चाहिए कि यस मेरे को खेती में, बिकॉज इट्स ए टफ जॉब खेती में है। इट इज, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इफ एनीबॉडी वांट इंटरेस्टेड, ही मस्ट थिंक 10 टाइम्स देन बिफोर कमिंग टू डेफिनेटली किसान महाराष्ट्र में, खेती। आपके महाराष्ट्र में बहुत सारे यंग फार्मर्स हैं जो मे बी वीकेंड फार्मिंग या फिर कम से कम महीने में एक हफ्ता या 2 हफ्ता आके वहां पे अगर काम करना चाहे तो आपसे संपर्क कर सकते हैं वो। yes, definitely we'll guide them irrespective whether it should not be, because हमारा काम तो जमीन को मजबूत करना है। तो वेदर आप उसको गन्ना लगा रहे हो, आप कपास लगा रहे हो, आप सोयाबीन लगा रहे हो, आप पैडी लगा रहे हो, एनीथिंग आप, यू आर गोइंग फॉर हॉर्टिकल्चर, वी आर बेसिक, हमारा काम है बेसिक सॉइल, हाउ टू इनहेंस द सॉइल फर्टिलिटी, वी आर वर्किंग। तो फॉर एनी लैंड इट विल डू, तो वी कैन गाइड, विल बी मोस्ट हैप्पी टू गाइड दिस यंग बॉयज, बिकॉज ये it's a need of power. Otherwise, how you are going to feed our 140 crores people of the country? Yes. We cannot afford to import these all food items from outside, ना? जी तो राजेश, it's हमारे बिल्कुल देश में हो बिल्कुल जाना सही चाहिए। बताया आपने। तो इस वीडियो को हम चाहेंगे कि जो भी व्यूअर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए जनरेशन के युवा लोगों को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ें और राजेश जी से संपर्क करें। उनके फार्म पे 9 एकड़ जमीन पे काम कर सकते हैं, वीकेंड फार्मिंग, या फिर 1 हफ्ता या 2 हफ्ता वहां पे जाके राजेश जी के साथ हाथ बटा सकते हैं डेफिनेटली। तो राजेश जी, एक लास्ट पॉइंट, हम अगले वीडियो में आपसे वायगांव टर्मरिक जो हम आपसे मंगाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, यस इट विल बी, वो तब तक काफी उसके प्लांट्स काफी बड़े हो जाएंगे। जी एक 2 हफ्ते के बाद। और दूसरा, अगर किसी को एक दिन के लिए, पीपल यूज टू कम एंड सी विद इन, क्या 4-5 घंटे में, वन डे, अगर कोई एक वीक के आना वन चाहिए डे तो दे आर विजिट भी कर वेलकम। सकते हैं। यस yes क्या, क्योंकि ऑल द वे ही विल बी कमिंग फ्रॉम सो फार अवे ना, तो दैट आल्सो, अगर मेरे को खाली आई शुड बी इन्फॉर्म वेल इन एडवांस, सो दैट मैं इधर ही रहूंगा ना, आई कैन गाइड देम पर डे, नो प्रॉब्लम। राजेश जी, वक्त की कमी की वजह से मुझे यहीं पे इस कॉन्वर्सेशन को बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। जय गौ माता। जय गौ माता।